पीटीआई वाले सुन लें, धमकियों से डरने वाले नहीं। जो भी डी चौक आएगा पकड़ा जाएगा। जोर जबरदस्ती से कोई काम नहीं हो सकता। शरपसंदों से कानून के मुताबिक सख्ती से निपटेंगे। किसी को अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाजत नहीं दे सकते। वफाकी वजीर दाखिला की फिर सख्त अल्फाज में वार्निंग। कहा पीटीआई का अपना प्लान है तो हुकूमत की भी अपनी हिकमत अमली है। तहरीक इंसाफ वाले बताएं, एहतजाज पाकिस्तानी कर रहे हैं या गैर मुल्की? पूरे मुल्क में हालात नॉर्मल है। मोबाइल सर्विस चल रही है। सिर्फ मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया। अवाम का तहफ्फुज पहली तरजीह है। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फजाई दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सियासी एहतजाज या मुल्क की इज्जत और वकार के साथ सोची समझी साजिश और खेल। पीटीआई एहतजाज की कॉल ऐसे वक्त क्यों देती है जब अहम आलमी शख्सियात पाकिस्तान आ रही हों? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की घन गरज। कहा चीनी वज़ीर आज़म का दौरा हो या SCO समिट, अहम मौके पर मुजाहरे क्यों? खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फौकियत दें। पीटीआई वाले बताएं किस चीज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लीडर्स की रिहाई हुकूमत का नहीं, अदालतों का काम है। इस्लामाबाद पर धावा बोलने वालों के लिए कोई माफी नहीं। किसी को कानून शिकनी नहीं करने देंगे। अता तारड़ का दो टोक पैगाम। कहा जो रास्ते बंद हैं उसकी जिम्मेदार पीटीआई है। मुसद्दक मलिक ने कहा डू और डाई का जलसा कहां गया? पंजाब में पीटीआई का एहतजाज कहीं नजर नहीं आ रहा। बुशरा बीबी अगर घरेलू खातून है तो सियासत क्यों कर रही हैं? एहसन इकबाल ने कहा तहरीक इंसाफ की फसाद फैलाने की कोशिश नाकाम हो गई। उम्मीद है अब पीटीआई का नाटक खत्म हो जाएगा। बानी पीटीआई बैरूनी हिमायत से NRO लेना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। वजीर आला अली मीन गंडापुर इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां। बुशरा बीबी भी काफिले के साथ। पेशावर मोटरवे मुकम्मल ब्लॉक। पुलिस फोर्स आंसू गैस के शेल्स के साथ अलर्ट। मुजाहिरीन के लिए अटक पुल बड़ी रुकावट। दोनों तरफ कंटेनर्स की भरमार। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुल्तान से आमिर डोगर, जैन कुरैशी समेत 500 कारकुन गिरफ्तार। फैसलाबाद में पुलिस और कारकुन आमने सामने। सरगोधा रोड मैदान जंग। पथराव के जवाब में पुलिस की शालिंग। 500 से ज्यादा कारकुन जेर हिरासत। लाहौर में बत्ती चौक से 50 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद आने वाले रास्ते मुख्तलिफ मकामात पर बंद। शहरी इख्तिदार में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे चौकस। डी चौक समेत रेड जोन हिसार में। अहम शाहराहें बंद। हर तरफ कंटेनर्स की दीवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी में तालीमी इदारे कल बंद। जुड़वा शहरों में दूसरे रोज भी मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। गुजरावाला, वजीराबाद, अटक समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मुख्तलिफ शाहराहों की बंदिश। लाहौर समेत पंजाब भर से पीटीआई के कारकुन बड़ी तादाद में न निकल सके। पीटीआई की लास्ट कॉल लास्ट फॉल में तब्दील। अवाम ने इंतशार की सियासत मुस्तरद कर दी। इनकलाब आया ना ही बानी पीटीआई को रिहाई मिली। आधा इनकलाब गिरफ्तार और आधा इनकलाब फरार हो चुका। एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी की नजर हुए। मरीम औरंगजेब की तनकीद। अज़मा बुखारी ने कहा लाहौर में तहरीक इंसाफ का एक भी इनकलाबी नजर नहीं आया। ये जब भी सड़कों पर निकले इन्होंने सिर्फ लूट मार की। नासिर शाह ने कहा बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा समझ से बाला तर। वकला केस लड़ने के बजाय सियासत कर रहे हैं। उनकी रिहाई एहतजाज नहीं अदालतों से होगी। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दौरे में मुतअद्दिद मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। बेलारूस के सदर की वजीर आजम और आला हुक्काम से मुलाकातें भी शेड्यूल। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा बेलारूस के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहिशमंद है। पूरी कोशिश है पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करें। मुल्क कौम की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की लाहौर में मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल और पीटीआई के एहतजाज पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम के लिए खतरे की घंटी। पाकिस्तान जिम्बाब्वे में पहला वनडे हार गया। मेजबान टीम ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान को 80 रन से हरा दिया। 206 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पूरी तरह नाकाम।
6 विकेट 60 रन पर बारिश आड़े आ गई। मैच दोबारा शुरू ही न हो सका। जिम्बाब्वे की टीम पहले खेलकर 41 ओवर्स में 205 रन बनाकर आउट हुई थी। स्टार बने शिकार। जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग लाइन रेत की दीवार। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक 1-1, कामरान गुलाम 17 रन बनाकर आउट। नायब कप्तान सलमान आगा फिर नाकाम, सिर्फ 4 रन ही बना सके। इरफान नियाजी 7 रन बनाकर चलते बने। हसीबुल्लाह तो खाता भी न खोल पाए। चिरके की कोशिशों से खुरम में 7 रोज के लिए सीज फायर। फरीकैन का एक दूसरे के कैदी और लाशें वापस करने पर इत्तफाक। फायरिंग के वाकयात में मजीद 12 अफराद जा बहक। बिलावल भुट्टो का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गवर्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा खुरम बेअमनी की आग में जल रहा है। केपी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। दहशतगर्दों का इत्तेहादी बनने के ही बराबर है ये बात। पोलियो पर काबू पाना बड़ा चैलेंज। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से मजीद 3 केस सामने आ गए। डेरा इस्माइल खान, योब और जाफराबाद के बच्चों में वायरस की तस्दीक। रवा साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की मजमूई तादाद 55 हो गई। भारत की मुस्लिम दुश्मनी आखिरी हदों को छूने लगी। हिंदू इंतहा पसंद बाबरी मस्जिद के बाद एक और तारीखी मस्जिद को शहीद करने पर तुल गए। उत्तर प्रदेश में मुगलिया दौर की जामे मस्जिद की जगह पहले मंदिर होने का दावा। अदालत का मस्जिद के सर्वे का हुक्म। मुसलमान सरापा एहतजाज। पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग। मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद वाकयात फूट पड़े। 3 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। फलस्तीनियों का कत्लेआम न रुक सका। गजा, नसीरात और अल-मगाजी कैंप पर बमबारी। कमाल अदवान अस्पताल फिर निशाना। 24 घंटों में 40 शहादतें। तादाद 44,211 हो गई। सिहुनी फौज की शुजाइया से इनखला की वार्निंग। हजारों फलस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर। हिजबुल्लाह का इसराइल पर एक और हमला। 170 रॉकेट दाग दिए। नहारिया, हैफा और दीगर इलाकों में आग भड़क उठी। 10 अफराद जख्मी। इसराइली फौज के जनूबी लबनान पर हमले। 1 फौजी हलाक, 18 जख्मी। इसराइली तैयारों की बैरूत और दीगर मकामात पर बमबारी। 24 घंटों में शहरी शहीद हुए। माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा गरीब ममालिक की मुश्किलात कम न हो सकी। तरक्की याफ्ता मुल्कों का एक बार फिर मुतालबा मानने से इनकार। आइंदा 10 बरस तक सालाना 5 के बजाय 300 अरब डॉलर देने पर इत्तफाक। 2035 तक रकम 1300 अरब डॉलर तक पहुंचाने का अज़्म। पैसे माहौल दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर खर्च होंगे। COP29 का एलामिया जारी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हंगामी मीटिंग नहीं बुलाई। आईसीसी ने भी तरदीद कर दी। भारतीय मीडिया ने हंगामी बोर्ड मीटिंग मंगल को तलब करने का दावा किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही मीटिंग की खबरों को मुस्तरद कर चुका। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल को 40 मैचेस के बाद शिकस्त। अल खलीज ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया।